बेटा, आज की ब्लेसिंग्स तेरे और तेरे बेटे के नाम हैं। बहुत अनमोल है ये ब्लेसिंग्स। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की प्यारी सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। संगत जी, आज का ये शुक्राना सत्संग एक पिता और उसके बेटे के उस रिश्ते की बात करता है जिसमें कभी शब्द कम पड़ जाते हैं, लेकिन दिल की अरदास गुरुजी तक जरूर पहुंचती है। आज गुरुजी का बहुत प्यार भरा संदेश है। बेटा, आज की ब्लेसिंग्स तेरे और तेरे बेटे के नाम है। ये बहुत अनमोल ब्लेसिंग्स है। इसे केवल सुनना नहीं, दिल से स्वीकार करना और गुरुजी का शुक्राना करना। संगत जी, अगर आप पहली बार गुरुजी सत्संग बाय विपिन पर आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि गुरुजी के नए शुक्राना सत्संग और ब्लेसिंग्स आप तक पहुंचते रहें। जय गुरुजी संगत जी। मेरा नाम राजेश है और मैं दिल्ली से हूं। सबसे पहले गुरुजी की श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज मैं जिस बात का शुक्राना करने बैठा हूं वो मेरे लिए बहुत खास है। मेरा बेटा बड़ा हो चुका है, अपनी जिंदगी में व्यस्त रहता है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जिंदगी की भागदौड़ में कई बार पिता और बेटे के बीच वो बातचीत नहीं हो पाती जो दिल चाहता है। कुछ समय पहले मेरे बेटे के व्यवहार में थोड़ा बदलाव आया। वो घर आता तो चुप रहता। मैं पूछता, बेटा सब ठीक है? वो मुस्कुराकर कह देता, हाँ पापा, सब बढ़िया है। लेकिन पिता का दिल समझ जाता है कि बच्चे की मुस्कान के पीछे कुछ और भी हो सकता है। मैं ज्यादा पूछता नहीं था। मुझे डर था कि कहीं उसे लगे कि मैं उसकी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा दखल दे रहा हूं। एक रात वो मेरे पास आकर बैठ गया। काफी देर तक हम दोनों चुप रहे। फिर उसने अचानक कहा, पापा, कभी कभी लगता है कि मैं सबको खुश करने की कोशिश में खुद को ही भूल रहा हूं। संगत जी, उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, हर चीज अपने दम पर संभालना जरूरी नहीं होता। जब मन भारी हो, गुरुजी के चरणों में बैठ जाया कर। उस रात बेटा मेरे साथ गुरुजी की तस्वीर के सामने बैठा। हम दोनों ने कुछ नहीं मांगा, बस कुछ मिनट गुरुजी का नाम लिया। फिर मैंने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, मेरे बेटे को वो रास्ता दिखाना जो उसके लिए सही हो, उसके मन में शांति रखना और उसे गलत फैसलों से बचाना। संगत जी, उसी पल मेरे मन में एक बहुत सुंदर भाव आया। बेटा, अपने बच्चे की चिंता को अपनी कमजोरी मत बना। उसे मेरे चरणों में रख और उसके लिए शुक्राना कर। जो प्रेम तू अपने बेटे के लिए रखता है, उससे कहीं ज्यादा प्रेम मेरे दरबार में तेरे बच्चे के लिए है। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने मन ही मन कहा, गुरुजी, आज से मैं अपने बेटे के हर कदम की चिंता नहीं करूंगा। मैं उसे सही संस्कार दूंगा और उसकी राह आपके चरणों में छोड़ दूंगा। संगत जी, अगले कुछ दिनों में हमारे बीच एक सुंदर बदलाव आया। मेरा बेटा खुद मुझसे बातें करने लगा। हमने कई साल बाद साथ बैठकर पुराने किस्से याद किए। एक दिन उसने मुझसे कहा, पापा, आपके साथ बैठकर बात करने से मन हल्का हो जाता है। संगत जी, उस एक वाक्य ने मुझे अंदर तक छू लिया। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। मुझे लगा जैसे गुरुजी ने मेरे बेटे की कोई बाहरी परेशानी नहीं, बल्कि हमारे बीच की एक दूरी कम कर दी। उस दिन मैं गुरुजी के दरबार गया। माथा टेक कर मैंने कहा, गुरुजी, आज मैं अपने बेटे के लिए कुछ मांगने नहीं आया। आज मैं सिर्फ शुक्राना करने आया हूं। आपने उसे मेरी जिंदगी में दिया, इसके लिए शुक्राना। उसे सही समझ देने के लिए शुक्राना और हमारे रिश्ते में फिर से अपनापन भरने के लिए भी शुक्राना। संगत जी, दरबार में बैठकर मन में एक और भाव आया। बेटा, ब्लेसिंग्स हमेशा किसी बड़ी घटना के रूप में नहीं आती। कभी बच्चे का तुम्हारे पास बैठ जाना भी ब्लेसिंग है। कभी उसका दिल खोलकर बात कर लेना भी ब्लेसिंग है। कभी परिवार में प्रेम वापस आ जाना भी मेरी मेहर है। मेरी आंखें नम हो गईं। आज मैं पूरी संगत से यही कहना चाहता हूं, अगर आपका बेटा आपसे दूर दूर रहता है तो केवल उसे समझाने की कोशिश मत कीजिए। कभी उसके पास बैठिए, उसकी बात सुनिए, उसे ये एहसास दीजिए कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, उसके माता पिता उसके साथ हैं। और सबसे जरूरी, उसके लिए गुरुजी के चरणों में दिल से शुक्राना कीजिए, क्योंकि बच्चे हमारे हाथ में नहीं होते। हम उन्हें संस्कार दे सकते हैं, प्यार दे सकते हैं और सही राह दिखा सकते हैं। बाकी उनकी जिंदगी गुरुजी की कृपा और उनकी अपनी समझ से आगे बढ़ती है। आज की ये ब्लेसिंग्स सच में बहुत अनमोल है। बेटा, आज की ब्लेसिंग्स तेरे और तेरे बेटे के नाम है।
अपने बच्चे के लिए डर मत पाल, उसके लिए प्रेम रख, अच्छे संस्कार दे और गुरुजी का शुक्राना करता रह। गुरुजी, मेरे बेटे पर अपनी मेहर बनाए रखना, उसके जीवन में सही लोग, सही सोच और सही रास्ते लाना, और हर माता पिता को इतना धैर्य देना कि वे अपने बच्चों को समझ सकें, उन्हें सुन सकें और ज़रूरत के समय उनका हाथ पकड़ सकें। आज अपने बेटे के नाम से मैं गुरुजी के श्री चरणों में एक ही शब्द रखता हूं, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग उनकी अपनी प्यारी आवाज में। मैनू आप नहीं मिलिया, सतगुरु ने मिलाया है। इस दर्दा रस्ता सतगुरु ने दिखाया है। इत्थे सब रंग जांदे ने, रंगदार बड़ा सोहना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोहना है। इत्थे दर्शन होंदे ने, दीदार बड़ा सोहना है। दीदार बड़ा सोहना है, उपकार बड़ा सोहना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोहना है। मेरे सतगुरु प्यारे दी हर बात निराली है। थे हर दिन होली है, हर रात दिवाली है। मेरे सतगुरु प्यारे दा उपकार बड़ा सोहना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोहना है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और आज है 29 जुलाई और आज है गुरु पूर्णिमा और मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत शुक्राना करती हूँ और अपने गुरुजी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहती हूँ कि बाबा मेरे सर पे अपना हाथ रखो और मुझे बहुत सारा दुलार करो। हम पूरे संगत परिवार का ख्याल रखो और हम पूरे संगत के साथ आप प्रतिक्षण प्रतिपल रहो। हमारे दिल में आप हमेशा विराजमान रहो। हमें हर सही गलत में टोको, समझाओ, हमें बुझाओ, हमें दुलराओ। बाबा जब से आप मिले हो ना, ये दुनिया ही हमारी बदल गई है। शुक्राना बाबा हमें अपने चरणों में स्थान देने के लिए और हमें अपने चरणों की झपी पाने का सौभाग्य देने के लिए। आपका बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना स्वामी। बहुत 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 सारा प्यार आपको। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हैप्पी गुरु पूर्णिमा गुरुजी। संगत जी, आज ना गुरुजी ने मुझे एक बहुत प्यारी सी दात बख्शीश की है, तो मैं वो बख्शीशें मेरे पूरे संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहूँगी। और मैं कल ना गुरुजी ने मुझसे एक सेवा ली, बहुत प्यारी सी सेवा थी वो, कि मेरी ना ब्लेसिंग्स जो तो बहुत सारी बच गई थी। इस बीच भी मैं नहीं थी घर पे, तो दिया तो जलता रहता था। तो कल ना शाम को सब सो रहे थे,
तो जब सब सो रहे हैं तो गुरुजी ने कहा कि सारी ब्लेसिंग्स जोत जला के बालकनी पे रख। तो संगत जी मैंने ऐसा ही किया, गुरुजी के हुक्म में कपूर डाल के ब्लेसिंग जोत जलाई। और कल दिन में क्या हुआ था ना, गुरुजी कभी कभी मुझे कुछ जब समझाते हैं, इशारे देते हैं, तो दिन में क्या हुआ था ना कि मैं जब खाना बना रही थी तो मेरे कुकर के तली में एक तेज पत्ता चपक गया था, और जब मैंने गैस पे उसे चलाया तो वो तेज़ पत्ता जल गया। ठीक है, और जैसे कुकर के नीचे चिपक गया था और जैसे ही मैंने फ्लेम पे रखा तो तेज़ पत्ता जल गया। तो कहीं ना कहीं मुझे इशारा लग रहा था कि गुरुजी मुझे तेज़ पत्ता और कपूर कह रहे हैं कि साथ में इनको जला। और मैंने सोचा था कि शायद गुरुजी का ये इंडिकेशन है, बट कभी कभी होता है ना कि हम कंफर्मेशन चाहते हैं। तो थोड़ी ही देर के बाद जैसे ही मैंने अपना मोबाइल चेक करती हूँ तो मुझे दिखता है कि हाँ, उसमें कपूर के साथ तेज़पत्ता जलाने की एक रील आ रही थी। तो मैं समझ गई कि गुरुजी का शायद यही आदेश हो रहा है। तो जैसे ही मैंने ब्लेसिंग्स जो जलाई तो गुरुजी ने क्या किया, कल उन्होंने मुझे येलो सरसों और काली सरसों दोनों ब्लेस किया था, मंगवाया था। तो पहले उन्होंने बोला कि पीले सरसों से सबको वाड़ना कैसे होता है, तो आप अपने लेफ्ट मुट्ठी में ले लीजिए। और ये बहुत पुरानी आंटी एक है, संगत आंटी, उनसे गुरुजी करवाते थे। तो वही चीज़ गुरुजी ने मुझे सत्संग भी सुनाया था, तो मुझे याद था और मैंने मुट्ठी में वो लिया और मैं हर कमरे में घूम के ऐसे गोल गोल घुमा के वारते हुए, और सब सो रहे थे, बच्चे अपने रूम में थे, सबको वारते हुए फिर गुरुजी को भी वारते हुए, और फिर मैं जाती हूँ और बाहर में जो जोत जल रही है उसमें डाल दिया। आफ्टर दैट गुरुजी ने कहा कि येलो वाला कर ली और उसके बाद अब तो ब्लैक वाला ले ले। संगत जी मैंने वो भी किया, उससे भी मैंने सबको मनी मनवारा और फिर मैंने उसको भी उस जलते हुए जोत में डाल दिया। फिर मुझे याद आया कि गुरुजी ने जो मुझे इंडिकेट किया था इस पत्ते के लिए, तो मैंने वो भी किया। संगत जी उसके बाद से अचानक से मुझे क्या दिखता है, लगभग धुंधला ही हो गया था, रोशनी बहुत कम हो गई थी, शाम का टाइम था। लेकिन उस टाइम में मैंने जो देखा वो बिल्कुल सोच से परे था। मैंने देखा कि एक जैसे कि बाज होते हैं, बाज और एक कागभुसुंडी एक साथ उड़ते हुए मेरी बालकनी के ठीक ऊपर में आके थोड़ा सा रुक जाते हैं और फिर उड़ते हैं। और थोड़ा सा तो मुझे डिवाइन संकेत मिला, लेकिन फिर मैं वेट करने लगी कि गुरुजी मुझे कुछ रिप्लाई करेंगे। संगत जी वो रिप्लाई था कि जो कागभुसुंडी होते हैं वो शनिदेव महाराज और बजरंगबली का रूप होते हैं, और जो बाज होते हैं वो गुरु गोविंद सिंह का। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि तेरे ऊपर गुरु की कृपा हो गई है, चिंता न करी कुड़िए, चल हंस के शुक्राना कर दे। लेकिन संगत जी मैं शुक्राना नहीं कर पाई। आधा शुक्राना रिकॉर्ड हुआ था जब हमारे पति आए थे, और उसके बाद मैं नहीं कर पाई थी, और उसके लिए मैं गुरुजी से माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। और गुरुजी, संगत जी उसके बाद आज का जो मैं ड्रीम दर्शन बताऊंगी तो वो एक अद्भुत सा ड्रीम था और एक अजीब टाइप का ड्रीम था। लेकिन चूंकि मुझे याद है गुरुजी की कृपा से, और आज गुरु पूर्णिमा है, तो ब्लेसिंग मैं सब में बांटूंगी, क्योंकि ये एक प्रसाद होता है जो सबके लिए होता है। संगत जी मैंने देखा कि मम्मी हॉस्पिटल में है और मम्मी के ड्रिप्स लगे हैं, और मम्मी हॉस्पिटल में है, और मम्मी कह रही है कि मुझे ना बहुत दर्द हो रहा है, ये ड्रिप जो जा रहा है ना तो मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो जब डॉक्टर आते हैं तो मैं कहती हूँ कि, और डॉक्टर जो है ना वो एक बुद्ध वाले हैं, जैसे मॉन्क्स होते हैं ना वो हैं, उसी टाइप का चोला पहन के। तो मैं कहती हूँ कि डॉक्टर मम्मी को ना पेन लग रहा है, आप ना ये कैनुला चेंज कर दीजिए। तो वो कहते हैं ठीक है। और उन्होंने क्या किया संगत जी, उन्होंने कैनुला तो चेंज किया, कैनुला चेंज नहीं किया, उन्होंने उसको खोल दिया और उन्होंने ना ऐसे फिंगर से ऐसे दबाते हैं तो मम्मी का ना वो नस दिखने लगता है। और वो क्या करते हैं ना कि एक बिस्लरी का बॉटल
उनके पास है, उसमें एक दवाई मिक्स करते हैं और सीधा मम्मी के नस में उड़ेलने लगते हैं। मैं कहती हूँ इससे तो कुछ भी गड़बड़ हो जाएगी, आप ये क्या कर रहे हैं? तो वो मुझे कहते हैं कि घबराओ मत बेटा, मैं इस पे संजीवनी भर रहा हूँ। संगत जी, मैं उस वक्त भी नहीं समझ पाई कि वो क्या था, और जैसे ही वो उन्होंने पूरा और खूब आराम से वो सारा जो जल प्रसाद या जो भी था, मेडिसिन था, वो उन्होंने पूरा मम्मा के शरीर के अंदर में डाल दिया। और उसके बाद क्या होता है ना कि मम्मी बिल्कुल सो जाती है। और मैं उनसे कहती हूँ कि डॉक्टर आपने ये क्या किया, इससे कोई मम्मी को दिक्कत तो नहीं होगी? तो वो कहते हैं तेरी माँ का मैंने इलाज कर दिया है, अब तेरी माँ को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, उसको संजीवनी दी है। मैंने कहा संजीवनी? तो कहते हैं हाँ, ये जल प्रसाद संजीवनी ही है। और संगत जी, मैं समझ गई कि उस बुद्ध रूप में हमारे गुरुजी आए थे। संगत जी, प्यारी सी बात बताऊंगी, हमारे घर के आगे में जो बुद्धा का आइडल है ना, तो कल शाम को जब मैं रात में गई थी ना, अपना दूध जो सुबह में आता है तो थैला टांगने के लिए, तो मैंने ना बुद्धा को पहली बार गुड नाइट बोला कि गुड नाइट बुद्धा, आपने मुझे शांति ब्लेस किया है ना, और इस रूप में गुरुजी ने आपको मेरी लाइफ में भेजा, और आप गुरु संगत के शॉप से ही हमें ब्लेस हुए थे। गुड नाइट और थैंक यू। संगत जी, शायद इसीलिए बुद्धा के रूप में गुरुजी ने हमें उन डॉक्टर को ब्लेस किया और माँ को भी वो शांति प्रदान की जो उनको बेचैनी थी, उनके नसों में उन्होंने जो ब्लॉकेज थे, जो उनके शरीर में जो कष्ट था, उसको उन्होंने मेरे ड्रीम में आके कटित किया। फिर शुक्राना गुरुजी, माँ के लिए जो आपने ये किया उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसके बाद दूसरा स्वप्न जो मैंने देखा उसमें था कि मैं और सुमन है, तो मैं और हमारे पति हैं, और हम क्या करते हैं ना कि हम एक अलग सी जगह पे हैं। मैंने अपना ननिहाल देखा, कटिहार में मेरा बर्थ हुआ था, वहाँ पे ये कभी नहीं गए हैं। तो मैंने देखा कि हम वहाँ पे हैं और ये दूसरे कमरे में है और मैं दूसरे कमरे में हूँ। लेकिन होता क्या है ना कि हम दोनों का मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्टेड है, और मेरे मोबाइल में जो भी बजता है ना वो इनके मोबाइल में भी बज रहा है, वो वाइब्रेशन वाला चीज़। तो मेरे मोबाइल में एक धुन बज रहा है, और वो धुन है कि एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। और ये धुन जो बज रहा है ना, तो ये इनके फ़ोन में वाइब्रेट हो रहा है, और ये बड़े नाराज़ होते हैं कि ये क्या आदत है तुम्हारी, तुम हमेशा मोबाइल ऑन करके रखती हो और अपना तो जो रखती, सॉरी संगत जी, अपना तो जो रखती हो, मेरा मोबाइल में भी वाइब्रेशन हो रहा है। और ये कह के ना ये आते हैं, मैं बंद कर देती हूँ, लेकिन वो ना ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है। उसके बाद जो मैंने दूसरा गाना सुना, वो सुना जिथे जाहे बहे मेरा सतगुरु, सो था सुहावा राम राजे। ये भी बजता है उनके फ़ोन में और मेरे फ़ोन में भी। तीसरा जो मैंने सुना वो था वी शैल ओवरकम समडे, ये भी बजा उनके फ़ोन में। और चौथा जो बजा वो था ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। और जब ये बजता है तो ये उठ के आ जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या तरीका है, सोने भी नहीं दे रही हो, रुको मेरा फ़ोन भी तुम ही रख लो, अपना दोनों फ़ोन संभालो। और संगत जी, लिटरली मैं कुछ नहीं कर रही हूँ फ़ोन में, वो ऑटोमेटिकली हो रहा है, क्योंकि फ़ोन मेरे पास है ही नहीं। फ़ोन साइड के कॉर्नर टेबल पे रखा है। लेकिन संगत जी, पता नहीं वो कौन सा क्षण था, या गुरुजी को क्या कटित करवाना था, या फिर हम दोनों को जगा के रखना था। कभी कभी क्या होता है ना संगत जी कि हम जब सो जाते हैं और फिर मुझे याद आया कि ये तो पूर्णिमा से एक दिन पहले की रात थी, और उस रात गुरुजी हमें जगा के रखते हैं हमेशा, क्योंकि बहुत सारी जो क्रियाएं होती हैं वो होती हैं पूर्णिमा या अमावस्या पे। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने सपने में हम दोनों को जगा के रख के हमारा वो कष्ट कटित करवाया, और उसके बाद उन्होंने दिखाया कि हमारे पति हमारे पास आते हैं और हमसे कुछ बातें करते हैं और कहते हैं कि चलो ये काम करना आज बहुत ज़रूरी है, चलते हैं। और संगत जी, हम लोग जाते हैं, लेकिन जहाँ पे हम पहुँचते हैं ना, वहाँ पे दरवाज़ा बंद है और किसी भी तरह वो दरवाज़ा नहीं खुलता है। और
हम वहाँ पे प्रार्थना करते हैं गुरुजी से कि गुरुजी आज हमारा ये काम हो जाए, ये खुल जाए। संगत जी, जब वो दरवाज़ा खुलता है तो हम तो किसी के घर गए हैं, लेकिन वहाँ पे घर के अंदर में ना वो पूरा मंदिर बना है और महादेव का मंदिर बना है। उसके बीच में शिवलिंग है, अगल बगल पूरे स्वरूप सब लगे हैं, गणपति विराजमान है, नंदी है, बहुत सारे आइडल्स लगे हैं। और हम वहाँ पे प्रणाम करते हैं और फिर बाहर निकलते हैं। इतनी ही देर में हमारे पति की ना तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। मैं देखती हूँ कि इनके पैर में ना मोच पड़ जाते हैं, ये गिर जाते हैं और इनका पैर ना सीधा ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल टेढ़ा टेढ़ा हो गया है। और मैं बहुत घबरा जाती हूँ कि गुरुजी ये क्या हो गया, और मेरे पास जल प्रसाद भी नहीं है और मैं बहुत बेचैन हो रही हूँ कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अभी तो हम लोग दर्शन करके निकले हैं और मेरे अंदर में ना थोड़ा सा वो डर भी लग रहा है कि तो अचानक से ना एक छोटा सा बच्चा, समझ लीजिए कि 3-4 साल का, 5 साल का बच्चा आता है और मुझे कहता है, क्या हुआ माँ आपको, क्या हुआ? मुझे माँ कहता है वो। मैं कहती हूँ बेटा कुछ नहीं, अभी इनकी ना तबीयत देखो ख़राब हो रही है और ये गिर गए हैं और अभी मैं किसको बुलाऊँ, यहाँ पे तो मुझे किसी को जानती भी नहीं। वो कहते हैं आपको किसी को नहीं बुलाना है, मैं आ गया हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा। मैंने कहा आप कौन हो बेटा? तो कहते हैं कि मैं तो आपका बेटा हूँ। मैंने कहा बेटा आप हो कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। तो वो कहता है माँ मेरा नाम शिवाय है और मैं ना यहाँ पे आपके लिए आया हूँ। और संगत जी वो बच्चा क्या करता है ना कि इनके जो पैर है ना उसको बड़ी ज़ोर से खींचता है। वो छोटू सा बच्चा इनके पैर को खींचता है और इनके ना बहुत सारी हड्डियाँ चटक जाती हैं, कटक 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 करके। और उसके बाद उसके हाथ में ना एक वो जल है। तो मैं कहती हूँ ये क्या है बेटा? तो वो कहता है कि ये ना कुंड का जल है, मैं ना इनको लगा दूंगा, ये ठीक हो जाएंगे। और संगत जी उसने पूरा लगा दिया और सच में ये वहाँ पे सो जाते हैं। और मैं क्या देखती हूँ कि हम लोग बेड पे सोए हुए हैं और जब ये उठते हैं तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और वो बच्चा जब जा रहा है ना तो बहुत दूर से वो मुझे ना दोनों हाथ उठा के ऐसे आशीर्वाद टाइप के, छोटू सा बच्चा है लेकिन वो मुझे ना दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दे के जा रहा है। और मेरी आंखें खुल गई संगत जी, और मैं सोच रही हूँ और उसी सपने में मैंने ये भी देखा था कि 2 बटरफ्लाई आके हमारे फेरा लगा के चली जाती है। उसका भी शुक्राना गुरुजी। संगत जी जब मैं उठी तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैंने किसके रूप में दर्शन किया है आपका? संगत जी मेरे सामने में 2 रूप आते हैं गुरुजी के, और आज गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुजी ने मुझे वो दोनों रूप दिखाए। सबसे पहले तो बहुत बड़ा शुक्राना कि आँख खुलते ही जो पहला दर्शन दिया गुरुजी ने वो बड़ा मंदिर का दिया। बेअंत शुक्राना स्वामी, आपने अपनी बेटी को अपने दरबार बुलाया, शुक्राना। और जब उन्होंने दूसरा मुझे दर्शन दिया वो था हरिकिशन गुरुजी का जो बाल गुरु है। और मैं समझ गई कि फिर से बाल गुरु ने आके हमारा कल्याण किया है, क्योंकि दिल्ली की धरती पे वो हमें लाए ही इसीलिए हैं कि हमें वो ब्लेस कर सके। हम दोनों को उन्होंने जब बंगला साहब बुलाया था मैं तभी समझ गई थी। जोड़े में बंगला साहब हम तभी जाते हैं जब हमें उन्हें ब्लेस करना होता है। सो बेअंत शुक्राना मेरे छोटू देवता, मेरे बाल गुरु का, बहुत शुक्राना आपका। और उसके बाद जो गुरुजी ने मुझे आज दर्शन कराए हैं वो नीलकंठ महादेव के। नीलकंठ महादेव जहाँ पे हम ऋषिकेश से ऊपर जाते हैं और वहाँ पे छोटे रूप में, बाल रूप में महादेव हैं। तो शुक्राना गुरुजी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं शिवाई हूँ, तो वो दोनों रूप में मुझे दर्शन दे के गुरुजी ने आज ब्लेस किया है गुरु पूर्णिमा वाले दिन। और ये ब्लेसिंग हम सबके लिए है संगत जी, क्योंकि जो सुने उसका भी कल्याण और जो कहे उसका भी कल्याण। ब्लेसिंग्स दोनों तरफ बराबर चलती है। गुरुजी के ब्लेस करने के कई तरीके होते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और संगत जी गुरुजी ने आज मुझे टपकेश्वर महादेव के भी दर्शन कराए हैं, मुझे ज्वाला देवी के दर्शन कराए हैं, बहुत सारे दर्शन, हरमंदर साहब के दर्शन कराए हैं, दुखपंजनी बेरी के दर्शन कराए हैं और भी बहुत सारे दर्शन, लेकिन उतने मुझे याद नहीं है संगत जी। और मैं सारे ब्रह्मांड के सभी
देवी देवताओं को प्रणाम करती हूँ और मेरे बाबा नानक को प्रणाम करती हूँ, धन गुरु नानक। और हाँ, और संगत जी, गुरु जी ने मुझे आनंद साहब जी का पाठ भी सुनाया आज सुबह-सुबह, और मुझे हेमकुंड साहब के भी दर्शन कराए हैं, और इसके लिए मैं गुरु जी का बहुत शुक्राना करती हूँ। और गुरु जी को मैं बहुत 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 थैंक यू कहती हूँ कि जिस तरह से वो सपने में भी हमारे परिवार का ख्याल रख रहे हैं, ऐसा कोई नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा कर सकते हैं। तो ऐसे गुरु को बल बल जाऊं जो आप मुकत मोहि तारे। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, तेरा तुझको क्या ही अड़पूं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पूरे परिवार की तरफ से आप ये शुक्राना स्वीकार करना, और पूरे परिवार की तरफ से आप सॉरी स्वीकार करना। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। जय गुरु जी। आज्ञा प्रभु। जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। शुरू करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। लख लख बधाइयाँ गुरु जी, लख लख बधाइयाँ। शुक्राना 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 मेरी झोली में वो दातें भी बख्शने का जो आपको लगी अच्छी, जो मुझे कभी अच्छी लगी। सब चीजों के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मम्मा के लिए शुक्राना, बेटी के लिए शुक्राना, भाई बहन के लिए शुक्राना। प्लीज मेरी मम्मी को लंबी उम्र के साथ तंदुरुस्ती बख्शिए। उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है जितना मैंने शायद आपसे ही पाया है। शुक्राना गुरुजी, मुझे ऐसी माँ की बेटी बनाने के लिए। शुक्राना शुक्राना। बस उन्हें लंबी उम्र, तंदुरुस्ती और सदा मुस्कुराते हुए देखूं, यही तमन्ना है मेरी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, सरबत का भला मांगती हूँ और आज गुरु पूर्णिमा पे आपको लख लख शुक्राना करती हूँ उन सभी बातों के लिए जो कभी मैं आपकी समझी, जो कभी मैं आपकी नहीं समझी बेटी हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैंने अगर कुछ अनजाने में पाप किए हुए, गलतियां की हुए, तो प्लीज मेरी गलतियां और गुनाहों को बख्श दीजिए। मुझे एक नेक संतान बनाइए और मैं हर तरफ आपका उजाला कर सकूं, बस इतनी दात बख्शिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। सरबत का भला मांगती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, सुबह के 8:24 पर अपना शुक्राना सत्संग श्री गुरुपा के पावन चरणों में गुरुपा की आज्ञा से हाथ जोड़कर अरदास करते हुए अपनी हाजिरी लगवा रही हूँ। गुरु जी, मेरी हाजिरी स्वीकार करना। मैं ये सत्संग सौम्या विपिन जी के पावन चैनल पर कर रही हूँ। गुरु जी, सबको, सारी संगत को जय गुरु जी। सौम्या विपिन जी को जय गुरु जी, और राम राम जी। प्यार भरी नमस्ते। सारी संगत को प्यार भरी नमस्ते और राम राम जी। जय गुरु जी। मैं संजीवनी मंत्र से शुरू करती हूँ, पावन मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, हाथ जोड़कर प्रणाम। गुरु जी, आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत मुबारक। सारी साथ संगत जी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत मुबारक। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हर वक्त हमारे साथ हैं और हमें कहते हैं कि तू किसी चीज़ की फिक्र ना कर, मैं हूँ ना। जी गुरुपा, आप हमारे साथ हैं, हमेशा हमारे घर में बैठे हैं। और हाथ जोड़ के सबसे पहले माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी
आज आपने मुझे डांट भी लगाई है कि तू मेरे मैसेज ये सोच के स्क्रॉल कर देती है, छोड़ देती है, शेयर नहीं करती है। तू समझती है ये तेरे लिए नहीं है। जो भी तेरे सामने आ रहे हैं मैसेज, ये सब तेरे लिए होते हैं। तू उन्हें पढ़ा कर और उन्हें शेयर किया कर, आगे संगत को भेजा कर। डांट पड़ी है आज मुझे गुरु जी से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वैसे तो मैं ज़्यादातर शेयर कर देती हूँ गुरु जी। अगर कोई भूल चूक हो गई है गुरुपा तो माफ़ करना। आपकी धी हूँ, आपकी प्यारी बेटी हूँ, आपके चरणों में बैठी हूँ गुरु जी। गुरु पूर्णिमा के दिन बहुत प्यारा आपका बड़े मंदिर में जश्न हो रहा होगा, बहुत संगत जुटी होगी गुरु जी। मेरी हाजिरी मेरे घर से ही स्वीकार करिए गुरुपा। गुरुपा कह रहे हैं अपने मंदिर में ही खूब तू अपना पूजा कर, मेरी पूजा कर, मेरी जोत जला, शिवलिंग पे जल चढ़ा, तेरी पूजा भक्ति मुझे स्वीकार हो जाएगी। तू मेरी प्योर बहुत प्यारी थी है, मेरी 3 जन्मों से तू मेरी सेवा कर रही है, तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतने प्यारे हैं हमारे गुरु जी, हमारी छोटी से छोटी सेवा को स्वीकार करते हैं, अपनी भक्ति को स्वीकार करते हैं, अपनी श्रद्धा को स्वीकार करते हैं गुरु जी। आपके चरणों में लख लख प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मैंने वो मैसेज दोनों शेयर कर दी हैं, फेसबुक पे शेयर किए हैं गुरु जी, यूट्यूब पे, वहाँ से सारी संगत देख सकती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में बस ऐसे ही लगा रहे दिल गुरुपा, और आपका प्यार भरा हाथ हमारे सिर पर रहे। गुरुपा ने मुझे ये कहा, एक सुंदर रील, बहुत सुंदर रील, ये सोफे पे आके बैठे हुए हैं गुरु जी, जैसे मेरे घर में बैठे हुए हों, और कह रहे हैं मेरा दिल करता है मैं ऐन जाके तेरे घर सोफे पे बैठ के तेरे नाल गल्लां करा, तेरे दिल दियां सारियां गल्लां सुना, ते तेरे सारे दुख दर्द परेशानी तकलीफा सारे लेके चला जावा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और बहुत सुंदर गुरुपा लग रहे हैं सोफे पे, हमारे सोफे पे बैठे हुए हैं गुरु जी आके, ऐसे मुझे लगा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही आप आना गुरुपा, आप हो मेरे घर में, मुझे पता है, मेरे हर घर में हो, हर रूम में हो गुरु जी, मेरे मंदिर में हो, मेरे शिवालय में हो, डम डम डमरू वाले मेरे भोलेनाथ हो आप। एक और सुंदर रील जिसमें शिव जी अपना डांस कर रहे हैं, बहुत सारे भगत उन पे फूल चढ़ा रहे हैं, बरसा रहे हैं, और वो डांस कर रहे हैं। माँ पार्वती ढोलक बजा रही हैं, और फिर माँ खुद भी उठ के उनके साथ डांस करने लगी हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतना सुंदर रूप दिखाने के लिए आपका लख लख शुक्राना, अपना प्यार देने के लिए लख लख शुक्राना, मेरे बच्चों पर अपना आशीर्वाद भेजने का शुक्राना, उनकी बरकतें बढ़ाने का शुक्राना। आप कह रहे हैं उनकी बरकतें और ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ, तो उसके लिए आपका लख लख शुक्राना गुरु जी, कोटन को शुक्राना। अपने चरणों का प्यार देते रहना है। ऐसे ही गुरु जी आपकी बहुत ही कृपा है। कृपा ने कहा है आज तेरे ऊपर मेरी और हनुमान जी की बहुत कृपा है। गुरु जी और हनुमान जी की दोनों की कृपा है। जो तूने खोया था वो लौटाने वाला हूँ, शुक्राना कर। और ये चमत्कारी संदेश है जो तुझे मिला है, ये गुड न्यूज़ की पहली घंटी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं किसी तक ये संदेश पहुंचा रही हूँ, यानी कि मैं पढ़ रही हूँ, बोल रही हूँ, तो सारी संगत को मिल रहा है। गुरु जी की कृपा और हनुमान जी की कृपा सब पर है, पूरी संगत पर रहे, सबको बहुत प्यार मिले, सबको बहुत खुशियाँ मिले। सारी संगत को भी गुरु पूर्णिमा की लख लख बधाई, बहुत बहुत बधाई। आज सब अपने अपने तरीके से सावन की पहली शिवलिंग की जल चढ़ाएंगे, शिवलिंग की पूजा शुरू करेंगे, और प्रभु
खुद शिव भगवान कैलाश पर्वत से उठ के हमारे बीच में आ चुके हैं। सारी दुनिया का अब ख्याल रख रहे हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे वो आज। सबके दिल की सुनेंगे प्रभु, सबके दुखड़े दूर करने आए हैं मेरे प्रभु। हमारी ज़मीन पर आ गए हैं गुरु जी, प्रभु जी। मेरे शिव भोलेनाथ डमरू वाले, सबकी रक्षा करो, सबका दिल आपके चरणों में है। सबको भर भर के आशीर्वाद देना, झोलियाँ भर भर के देना। जिसके घर में दुख हो दुखड़े दूर करना, जिसके घर में धन ना हो धन देना, जिसके घर में पुत्र ना हो पुत्र देना, जिनकी शादियां ना हो रही हों उनकी शादियां करवा देना। जय भोलेनाथ, कृपालु भगवान शिव जी भोलेनाथ, आपका लख लख शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। गुरुपा मुझे ये संदेश भी देते हैं कि तू आलसी भी हो गई है, दिन भर बिस्तर पर पड़ी रहती है, मुंह लटका के मत बैठा कर ऐसे। आज मैं तुझे इतना ब्लेस करूँगा कि जीवन पर मस्ती में झूमेगी, तेरे शरीर में 24 घंटे चुस्ती फुर्ती बनी रहेगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हर दिन एनर्जी से भरा खुशनुमा जीवन लगेगा। अपने जीवन को खुशियों से भरना चाहती है तो उठ, मुस्कुरा और शुक्राना कर, और इसे और भक्तों के साथ भी शेयर कर। जी गुरुपा, मैं उठ गई हूँ, मुस्कुरा रही हूँ, शुक्राना कर रही हूँ, और दूसरे भक्तों के साथ, सभी भक्तों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। आपका लख लख शुक्राना गुरु जी, कोटन कोट शुक्राना मेरे दाता। मेरी भूल चूक बख्शना गुरु जी। मेरी हर धड़कन को आप जानते हो, मेरे दिल की हर बात को आप जानते हो, मेरे दिल में क्या है वो भी आप जानते हो गुरु जी। मैं अगर किसी का दिल दुखाती हूँ तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना गुरुपा, माफ़ कर देना गुरु जी। कुछ न कुछ कर्म हमारे से ऐसे रोज़ की ज़िंदगी में हो जाते हैं जो हमारी सारी भक्ति, सारी पूजा, सारी हर चीज़ को बेकार कर देते हैं गुरु जी। ऐसा कोई कर्म हमारे से ना हो, हम किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को दुखी ना करें, सबका जीवन खुशियों से भर दें। आप हमारा जीवन खुशियों से भर रहे हो और हम ये आगे पहुंचाएं, इस बात को हमारे अंदर भी ये डाल दो गुरु जी कि हम सबका जीवन जितना कर सकें उनको खुशियाँ दें गुरु जी। आपकी ये एनर्जी हमारे अंदर, ये फुर्ती हमारे अंदर बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। गुरु जी ने कहा, सबके लिए कहा कि अपने घर वालों को बोलो थोड़ा गाड़ी धीरे चलाया करें, 2 पहिया हो या 4 पहिया हो। मैंने उसे उस दिन बहुत बड़ी घटना से बचा लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप बचा लेते हो गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। आप हर पल उनके साथ होते हो। बच्चे बाहर चले जाते हैं, मैं उन्हें ज़रूर बोलूँगी कि गाड़ी ध्यान से चलाया करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप सारे कष्ट टाल देते हो गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा करौली वाले बाबा जी का भी रोज़ आशीर्वाद आता है। हनुमान जी हमारे साथ हैं हमेशा, और वो हमेशा यही कहते हैं कि तुझे खुशखबरी मिलेगी, और संदेश को अधूरा छोड़ने की भी बिल्कुल भूल मत करना। इसे लाइक करना और शेयर करना। जय करौली वाले बाबा, राम राम जी, राम राम जी। गुरुपा कहते हैं, बेटा जिन्हां ने तैनू तोड़ा सी, रब उन्हां दे सामने तैनू बना के दिखावेगा। जिसको गुरु जी की कृपा पर भरोसा है और उनके न्याय पर विश्वास है, उसको संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती है। गुरु जी तो मेरे बिना भी भगवान हैं, परंतु मैं गुरु जी के बिना कुछ भी नहीं हूँ। गुरुपा हमेशा हमें ये कहते हैं, जी ले जिंदगी, शुक्राना कर, तेरे सारे काम बनते चले जा रहे हैं, मैं बनाते जा रहा हूँ। अब तू और तेरा परिवार मौज ही मौज करेगा। अब तो मुस्कुरा दे,
अगर तू मुझको अपना पियो मानती है तो मेरी ये खास ब्लेसिंग को और संगत के साथ शेयर कर दे और बिना आंसू बहाए मुस्कुरा दे और शेयर कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं किसी भी रूप में आज तेरे घर में आऊँगा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मेरा जीवन बदलने के लिए शुक्राना, मुझे मुस्कुराहट देने के लिए शुक्राना, मुझे संसार की हर स्थिति का सामना करने देने के लिए शुक्राना गुरु जी, शक्ति देने के लिए शुक्राना, स्ट्रेंथ देने के लिए शुक्राना, मुझे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए शुक्राना गुरु जी, मुझे चुस्ती फुर्ती देने के लिए शुक्राना गुरुपा, मेरे शरीर में शक्ति डालने के लिए शुक्राना। मैं हर पल आपका गुणगान करती रहूं गुरुपा, आपके गुण गाती रहूं। ये सावन का महीना बहुत अच्छे से बीते और बहुत अच्छी तरह से पूजा होती रहे आपकी। कोई भी गलतियां हों तो उसके लिए माफ़ी पहले से ही माफ़ी मांगते हैं गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरु जी, कोटन कोट शुक्राना। यही विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगति को जय गुरु जी। ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः। जय गणपति महाराज, आपकी सदा ही जय हो। जय भोलेनाथ, आपकी सदा ही जय। सारे देवी देवताओं की जय हो, सारी माता रानियों की जय हो, माँ पार्वती, माँ गौरव की जय हो। जय शिव बाबा, जय भोलेनाथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग आज गुरु पूर्णिमा के दिन अपना शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी के चैनल पर साझा करना चाहती हूँ। मुझसे जो कुछ भी गलती हो तो मुझे क्षमा करना गुरु जी। सभी को, सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी, सभी गुरु संगत को, सभी परिवार को, सभी बच्चों पर, सभी लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरु जी। सब पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सभी को, गुरु संगत आंटी जी को, सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सब पर अपनी गुरु जी की कृपा हमेशा बनी रहे गुरु जी। ये गुरु पूर्णिमा का सत्संग आपने हमें अपने गुरु संगत में जोड़ा गुरु जी महाराज, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। अगर आप हमें अपने गुरु संगत परिवार से नहीं जोड़ते तो हमें आपकी ब्लेसिंग नहीं मिल पाती गुरु जी महाराज। आप कहते हो कि मैं तुम्हें पिछले जन्मों से ही तुम्हें ब्लेस करता आ रहा हूँ, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप हमारे इतने कष्टों को काटते हैं, हमारे इतने माड़े कर्म हैं जो अपने ऊपर लेते हो गुरु जी महाराज, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आप हम बच्चों की हर पल रक्षा करते हो ब्लैक मैजिक से, निगेटिविटी से, बुरी शक्तियों से, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पति अंकल का जो आप कष्ट काटते हो, बच्चों का जो कष्ट काटते हो, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आप ने जो कुछ हमें दिया है और जो नहीं दिया उसके लिए भी आपका शुक्राना गुरु जी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आगे भी आपकी ब्लेसिंग हमेशा इसी तरह बनी रहे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज जुलाई की 28 तारीख है और आज मंगलवार है। सबका मंगल करने वाला हनुमान जी का मंगलवार। मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना संध्या वेले का सत्संग शेयर कर रही हूँ 11:01 पे। शुक्राना 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 मेरे मालिक। आपका मंत्र जाप करते हुए मैं शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
हे प्रभु, हे दाता, आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना हर एक चीज़ के लिए और एक और नया दिन दिखाने के लिए। प्रभु, आपका मैं देनिया नहीं दे सकती। परसों भी आपने मेरे बेटे को बहुत बचाया, उसका कष्ट अपने पे ले लिया। उसके लिए दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना बाबा। बस ऐसे ही आप हमारे सदैव अंग संग रहिए। आपके रहने से हम बहुत महफूज फील करते हैं। ये कहते हुए और आपका शुक्राना एक बार फिर करते हुए महाराज, मैं आपसे विदा लेती हूँ। आपका मंत्र जाप करते हुए कल मैं फिर मिलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो महाराज, आपकी सदा 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 ही जय हो।